हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विल द इंटरफेरेंस टेक प्लेस यूजिंग ए रेड लाइट एंड बी लेजर लाइट. तो हमें बताना है कि रेड लाइट और लेजर लाइट का यूज करके क्या हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. तो इसको आंसर करने के लिए फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट, एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स गिवन होता है एंड वी कन्वर्ट दिस सोर्स इनटू टू इंडिविजुअल सोर्सेस. यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड लगा के उस पर 2 होल करेंगे, जिसकी वजह से जो ये सोर्स है इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 इंडिविजुअल सोर्सेस. तो फर्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे रेड लाइट का. तो यहाँ से जो हमारे पास S1 और S2 2 सोर्सेज बने हैं, दे विल गेट इंटरफेयर विद ईच अदर, और जो पैटर्न है वी विल गेट इट ऑन द स्क्रीन. नाउ हमारे पास जो ये रेड लाइट है इट विल रीच टू द S1 एंड S2, और यहाँ पे हमारे पास S1 और S2 से जो भी लाइट होगी इट विल गेट सुपर इम्पोज्ड इन बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन. और यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पे वी विल गेट हियर डिफरेंट फ्रिंजेस. तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो रेड लाइट होती है, अगर ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाती है तो स्क्रीन पे हमें यहाँ पे रेड लाइट के स्पॉट दिखाई देंगे. और अगर डिस्ट्रक्टिव हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है तो वी विल गेट द ब्लैक फ्रिंजेस. यानी अल्टरनेटली अगर हम सेंटर पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे रेड लाइट बनेगी, इसके बाद एक ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई देगा. आफ्टर दैट वी विल गेट रेड कलर फ्रिंज, और उसके बाद हमें अगेन डार्क स्पॉट नजर आएगा. सिमिलरली अगर हम बॉटम साइड पे देखेंगे तो सेंटर पे हमें रेड कलर का स्पॉट नजर आएगा, उसके बाद ब्लैक स्पॉट नजर आएगा. आफ्टर दैट वी विल अगेन गेट द रेड कलर फ्रिंज. सो वी कैन से हियर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर हम यहाँ पे सोर्स में रेड लाइट यूज करें तो S1 और S2 से भी रेड कलर की लाइट हमें यहाँ पे मिलेगी, और दोनों सोर्सेस से जो लाइट हमें मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे सेम होगी. और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होने की वजह से हमारे पास जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा दैट इज रेड एंड ब्लैक, इट विल बी सस्टेन्ड इन नेचर. यानी एक स्टेशनरी या हम कह सकते हैं यहाँ पे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का हमें पैटर्न देखने को मिलता है. नाउ अगर हम सेकेंड केस की बात करें, दैट इज इफ वी यूज लेजर लाइट. तो जो हमारे पास लेजर लाइट होती है इट इज कोहेरेंट सोर्स. तो जो कोहेरेंट सोर्स होता है इट इज, तो जो कोहेरेंट सोर्सेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, उसमें जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे पास होती है बोथ आर सेम. और साथ में हमारे पास जो कोहेरेंट सोर्स होता है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर केस में जो लेजर लाइट से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो एक तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. यानी थ्रू आउट दी हमारे पास सुपरपोजिशन के दौरान जो भी वेव इंटरफेयर होंगे एक दूसरे के साथ वो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली यहाँ पे पैटर्न जनरेट करेंगी, एंड जो भी पैटर्न हमारे पास बनेगा उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा. तो लेजर लाइट भी हमारे पास यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स का काम करती है, एंड वी विल गेट स्टेशनरी और sustained interference pattern on the screen. So from the given question we can say here, in Young's double slit experiment will the interference takes place using red light and laser light? The answer will be yes, we will get the interference pattern in red light and laser light, क्योंकि हमारे पास दोनों एक तरीके से यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे जिनमें जो फेज डिफरेंस है या तो 0 रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.